मॉर्निंग एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म को लेकर के उपस्थित हुए हैं और बौद्ध धर्म के हमने कुल 50 क्वेश्चनों को एक साथ संकलित किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ईसा पूर्व कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। ये कौन थे? शाक्य गण के मुखिया थे। माता कौन थी? महामाया थी। माता कौन थी? महामाया। यह महामाया कौन थी? कोली वंश की थी। ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। अभी मैंने आपको बताया कि यह कोली वंश की थी और जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता मर गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान दीजिएगा, जो इनके बचपन का नाम है वही महावीर स्वामी के पिता का नाम है, अर्थात दोनों नाम सेम है। अक्सर दोनों धर्मों के बीच जब क्वेश्चंस बनते हैं तो इसमें का उसमें और उसमें का इसमें याद आता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट को हमने क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। मैंने आपको बताया कि शुद्धोधन जो थे यह शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा भी था, बिंबा भी था, गोपा भी था और साथ में भद्दकच्छना भी था। ये सारे इन्हीं के नाम हैं, किनके? यशोधरा के। एक बार बीएचयू एंट्रेंस में यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की पत्नी नहीं है? तो ऑप्शन दिया बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना और यशोदा। तो यशोदा नहीं थी, क्योंकि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी है। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे हुआ था? यह विवाह शाक्य कुल की एक कन्या थी जिसका नाम यशोधरा था और मैंने आपको बताया कि इन्हें बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना आदि नामों से जाना जाता है। कालांतर में 28 वर्ष की आयु में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना के साथ सैर करते हुए किन दृश्यों को देखा था? तो इन्होंने सैर करते हुए किन दृश्यों को देखा था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह क्या कह सकते हैं कि जब यह जो है कि भ्रमण कर रहे थे अपने सारथी चन्ना के साथ, इन्होंने बुढ़ापा देखा, रोगी देखा, सन्यासी देखा। ठीक है, सभी देखा था। ठीक ने। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं
और आपसे कह दें कि बुढ़ापा, रोगी, सन्यासी, मृत्यु, ये चारों चीज़ें इन्होंने देखा था। और चारों चीज़ों को देखने के बाद ही इनके मन में क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया था इन्होंने, चारों देखा, बुढ़ापा, रोगी, सन्यासी और मृत्यु, इन चार दृश्यों को देखा था। और इसी के बाद इनके मन में क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध की पत्नी किस कुल की कन्या थी? तो शाक्य कुल की कन्या थी। किसकी थी? शाक्य कुल की कन्या थी। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। और क्या नाम था? बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो भैया बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रजापति गौतमी पहली बार जो है इसमें शामिल हुई, तो यहाँ ध्यान देंगे कैसे शामिल हुई उस पर ध्यान देंगे। जब गौतम बुद्ध जो है घूमते हुए अपने गांव लुम्बिनी पहुँचे, तो यहीं पर उनकी मौसी प्रजापति ने गौतमी ने बौद्ध धर्म में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बुद्ध ने इनकार कर दिया। लेकिन उनका चचेरा भाई देवदत्त उनका शिष्य बन गया और वैशाली चले गए। कौन चले गए? यही आपके महात्मा बुद्ध। और बाद में गौतमी के वैशाली पहुंचने पर शिष्य आनंद के निवेदन पर प्रजापति गौतमी को प्रथम स्त्री के रूप में बौद्ध संघ में शामिल कर लिया गया। अगला है, लाइट ऑफ द एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से, या एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है। को 17 क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो भैया सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 6 वर्ष कठिन तपस्या किए। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे, नदी थी निरंजना या फाल्गु। क्वेश्चन नंबर 19 तरफ बढ़ते हैं भैया। 19 में क्या लिया हमने? कितने वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मैंने अभी कहा कि 29 वर्ष की उम्र में निकले, 6 वर्ष कठिन तपस्या किए, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना या फाल्गु नदी। निरंजना या फाल्गु नदी, ये नदी थी निरंजना या फाल्गु। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में कहिए, या सारनाथ में कहिए, या इसी का एक नाम और है मृगदाव। ये कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस में दिया था? पाली में। और अगर महावीर का पूछे तो प्राकृत भाषा में। ठीक है। और बुद्ध का पूछे तो पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में आयोजित हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक है, राजा महाराजा आजा। बस इसी से आपको ध्यान लगाना है कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में आयोजित हुई, मतलब शासक पूछ रहा है। तो आजा का मतलब अजात शत्रु, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर पूछ दे कि कहाँ हुई, तो राजा का मतलब, ठीक है, राजा का मतलब राजगृह में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में आयोजित हुई। पूछ दे किसकी अध्यक्षता में हुई, तो राजा महाराजा का मतलब महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। तो इसमें हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो यहाँ भी आप छोटी सी ट्रिक दिमाग में अपने रखेंगे, वेश्या सबका काल है। ये सभी लोग आप जानते हैं कि वेश्या क्या है? सबका
काल है। तो वेश्या से हो गया कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? साबाकामी अध्यक्ष था, साबाकामी। शासक कौन था? काल है, मतलब कालाशोक। ठीक है, तो पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति किस समय में आयोजित हुई थी? तो कालाशोक के समय में आयोजित हुई थी। इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी हल कर लेंगे। तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी आयोजित, उस पर ध्यान देना है। तो पटाओ मुगल आशिक। पटाओ से पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुई थी। आशिक का मतलब अशोक के समय में हुई थी। तो अशोक के समय में सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा दिया है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था भैया कुंवर वसुमित्र कान्हा। ध्यान दीजिएगा, कनिष्क है, कुंवर वसुमित्र कान्हा है। क्या है? कान्हा है। इस पर ध्यान देंगे। कुंवर का मतलब होगा कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अध्यक्षता कौन किया? वसुमित्र ने। शासक किसका था? तो कान्हा मतलब कनिष्क का शासन था। ऑप्शन में रहेगा कनिष्क, कान्हा, आप समझ जाएंगे कान्हा। ठीक है, चौथा ऑप्शन लगा देंगे आप। 27 नंबर है प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो हमने कहा था राजा महाराजा आजा। तो महाराजा मतलब महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो द्वितीय का मतलब है वेश्या सबका काल है, तो सबकामी, ये हो गया बी वाला ऑप्शन सही। 29 नंबर में है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो तृतीय का मतलब पटाओ मुगल आशिक। मुगल आशिक मतलब मोगलीपुत्र। ऑप्शन में रहेगा, तुरंत मिल जाएगा धड़ा से। क्वेश्चन नंबर अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंवर वसुमित्र कान्हा है। वसुमित्र आ गया, ऑप्शन में गोला कर दिया आपने तुरंत। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो भैया सर्वाधिक उपदेश दिया कहाँ? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 32 है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया उसमें से एक नहीं है। कौंडिन्य, असज, आज, ठीक है, और यहाँ जो गप दिया है यही नहीं है, क्योंकि उसका नाम क्या था? वप। इसका नाम क्या था? वप। और एक नाम और था भद्दीय। ठीक है, तो कौन कौन थे? कौंडिन्य, असज, आज, भद्दीय, वप। ये 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जिन्होंने इनको उपदेश दिया था। ठीक है ना, इनको उपदेश दिया गया था। अगला है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भैया बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी या कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन एक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ नहीं है? तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिया गया है? 36 लिया गया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 37 है गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 38 है गौतम बुद्ध के किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भैया पीपल के वृक्ष नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब महावीर पूछे तो बरगद के नीचे या साल के नीचे। क्वेश्चन नंबर 39 है बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित है अश्वघोष की रचना। क्वेश्चन नंबर 40 है बुद्ध के गुरु कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 41 है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। क्वेश्चन नंबर 42 है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? तो बुद्धम, धम्मम, संगम, ये तीनों हैं। ठीक ना। 43 नंबर पर है बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए? तो कौशल राज्य में हुए। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और मैंने अभी आपको बताया था कि बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए?
इसी के राज्य कौशल में। क्वेश्चन नंबर 44 तक आगे बढ़ते हैं। 44 में दिया कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में? तो आप बताएंगे कनिष्क शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा है। कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन 47 है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में किस संगीति में विभाजित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है। अगला दिया है, बुद्ध ने अपने गुरु अलार कलाम से किसकी शिक्षा ली थी? तो बुद्ध ने अपने गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। 49 नंबर में है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है? तो भैया त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, ये राम पिटक शामिल नहीं है। 50 नंबर में है, बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है? तो बौद्धों के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है किसमें? जातक कथाओं में। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर अच्छी ध्यान दीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बताएं कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे थे और अंगुलीमाल नामक एक डाकू को अपना शिष्य बना लिया था। ठीक है। दूसरी खास बात ध्यान देंगे कि जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ एक पावा पहुँचे थे और वहीं शुकर माद को भोजन सामग्री खाने से इन्हें अतिसार हो गया और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद ये कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए कुशीनगर और वहीं पर इन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया और वहीं पर 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप बना दिया गया। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछते कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, ये जो है 4 जो है बौद्ध धर्म के आर्य सत्य हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पूछता है, तो एक बार 8 मार्ग को मैं बोल दे रहा हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंधों में बांट दिया गया है। इसमें जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक जो है इसे प्रज्ञा कहा गया है और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को शील कहा गया है और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो महायान शाखा के अनुयायी थे, यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। क्या करते थे? बुद्ध के मूर्ति की पूजा करते थे। और जो हीनयान शाखा वाले थे, इनके उपदेशों को मानते थे। दूसरी खास बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो बुद्ध जो है, जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं और उप संप्रदाय हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं एक चार्ट के माध्यम से इस पर बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय तो आप जानते हैं मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन? हीनयान और महायान। ठीक है ना, महायान। अब हीनयान जो है ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक आपका है वैभाषिक और दूसरा आपका कौन सा है? सैद्धांतिक। अब ये जो महायान है ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला आपका है शून्यवाद। क्या है? शून्यवाद। और दूसरा आपका है विज्ञानवाद। क्या है? विज्ञानवाद। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के संप्रदाय और उप संप्रदाय हो गए। ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि हीनयान संप्रदाय के लोग तो मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है। लेकिन महायान वाले क्या करते थे? मूर्ति में पूजा करते थे। हीनयान के ग्रंथ जो सामान्यता है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक। एक खास बात और कि हीनयान में मांस खाना वर्जित था, जबकि महायान में ऐसा कुछ नहीं था। महायान वाले ठीक मांस खा सकते थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि महायान में बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है। ठीक है।
महायान में बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है और बुद्ध की जो मूर्ति निर्मित करने का प्रथम श्रेय है वो मथुरा कला शैली को जाता है। किस जाता है? मथुरा कला शैली को। अब ध्यान दीजिएगा, महायान के जो ग्रंथ हैं वो सामान्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, हीनयान के जो है सामान्यतः ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं और महायान के हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये थे बौद्ध धर्म की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।